बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब भी हमने सबक शुरू करना है ना, तो पीछे वाला सबक आपने जरूर दोहराना है। तो कल के सबक में और परसों के सबक में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। उसमें एक हमने पढ़ा था हरूफ जारा। दूसरा हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए मारफा की अक़साम। और तीसरा हमने पढ़ लिए इसमें मुतमक्किन की तारीफ, और इसमें मुतमक्किन क्या होता है, और इसमें मुतमक्किन की तीन अक़साम। और चौथी चीज हमने पढ़ ली है कि एराब की दो किस्में हैं, एक है एराब बिल हर्फ और एक है एराब बिल हरकत। आज का सबक पढ़ने से पहले थोड़ी सी एक बात समझ लें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह सबक पढ़ाता हूँ। आज हम पढ़ते हैं नहव की इस्तिलाह में दो लफ्ज जिक्र किए जाते हैं। एक को कहा जाता है बदल और एक को कहा जाता है मुबदल मिन्हु। एक को कहा जाता है बदल और एक को कहा जाता है मुबदल मिन्हु। अच्छा, हम ना ये उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरबी में होता है, उर्दू में भी होता है। अब ये बदल और मुबदल मिन्हु होता क्या है, इसको हम देखेंगे बाद में। हम पहले उर्दू में इसको समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह समझना आसान हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि नौमान आपके भाई आए हैं, या कहते हैं आपके भाई नौमान आए हैं। आपके भाई नौमान आए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने दो आने की निस्बत जो है ना, वो दो चीजों की तरफ की है। एक आपने आने की निस्बत की भाई की तरफ और एक नौमान की तरफ। आपके भाई नौमान आए हैं। हालांकि बताना एक ही बात मकसूद है कि आपके भाई आए हैं। आप भाइयों में से कौन से आए हैं, तो उसकी आपने वजाहत कर दी कि नौमान साहब आए हैं, जो आपके भाई नौमान है वो आए हैं। तो उर्दू में भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी तरह हर जुबान में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बदल कहते हैं उस लफ्ज को कि जो वजाहत के लिए जिक्र किया जाए। बदल किसको कहते हैं, जो वजाहत के लिए जिक्र किया जाए। और मुबदल मिन्हु वो होता है जिसकी वजाहत की जा रही होती है। मुबदल मिन्हु क्या होता है, जिसकी वजाहत की जा रही होती है। तो असल जो चीज होती है वो होती बदल ही है। वो क्या होती है, बदल असल चीज होती है। जो आप वजाहत कर रहे हैं असल तो वो है ना, कि आप वजाहत कर रहे हैं, जो वजाहत जिस लफ्ज से आप कर रहे हैं असल वही होता है। लेकिन मुबदल मिन्हु को भी आप पीछे जिक्र करते हैं, जिसकी वजाहत मकसूद होती है, उसको भी आप पीछे क्या कर देते हैं, जिक्र कर देते हैं। अब यहाँ इसको मिसाल के तौर पर हम यहाँ समझते हैं, जो आज की हमारी इबारत है, वस्सलातु रहमत नाजिल हो, वस्सलामु और सलामती नाजिल हो किन पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। अब हमारा मकसद इस नाम को जिक्र करना था। ये जो खूबसूरत सा नाम है ना, ये जो पढ़ने में देखने में हर तरह से इंसान को लज्जत देता है, ये जो प्यारा सा नाम लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ये जो खूबसूरत सा नाम लिखा हुआ ना, असल मकसद ये है, इसको जिक्र करना असल मकसद है। लेकिन साथ रसूल का लफ्ज भी जिक्र करते हैं। अगर हम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लफ्ज जिक्र ना करें, तो रसूल की वजाहत नहीं होती। बस आप इतना ही कह रहे हैं ना कि सलामती नाजिल हो, रहमत नाजिल हो अल्लाह के रसूल पर। अब वो अल्लाह के रसूल तो कई हैं। अब किन रसूल की बात आप कर रहे हैं, तो आपने मोहम्मद से उसकी वजाहत कर दी। अब इस इबारत में रसूल ही ये मकसूद नहीं है। मकसूद कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उनके बारे में ये लफ्ज बोल रहे हैं सलात और सलाम का। अब यहाँ पर रसूल जो है हम इसको बनाएंगे मुबदल मिन्हु, कि इसकी वजाहत की जा रही है। और वजाहत किस लफ्ज से की जा रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस लफ्ज से रसूल की क्या हो गई, वजाहत के 24,000 जो अंबिया और अल्लाह के रसूल आए हैं, यहाँ पर हमारी मुराद आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अच्छा, ये बात आपने समझ ली कि मुबदल मिन्हु क्या होता है, बदल क्या होता है। हमेशा याद रखें कि मुबदल मिन्हु वही होगा जिसको वजाहत की जरूरत होगी, और बदल वो होगा जो आकर उसकी वजाहत करेगा। तो जहां पर भी ऐसी कोई इबारत आ जाए जहां वजाहत वगैरह की जरूरत हो, तो वहां तरकीब आपने बदल और मुबदल मिन्हु वाली करनी है। उम्मीद है इतनी लंबी तफसील के बाद आपको ये भूलेगा नहीं। जहां पर पता न चल रहा हो कि इससे कौन मुराद है, और फिर आगे का लफ्ज बता दे कि इससे ये मुराद है, तो वहां पर आपने तरकीब क्या करनी है, बदल और मुबदल मिन्हु वाली। अच्छा, शुरू में जब पहला हमारा सबक हुआ था, हमने ये बात पढ़ी थी कि मौसूफ और सिफत का एराब एक होता है।
جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ نے پڑھا، لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے، تو لفظ اللہ موصوف ہے، اور رحمان اور رحیم اس کی دو صفتیں ہیں، تو رحمان کا بھی وہی اعراب اس کے نیچے بھی زیر، اور رحیم کا بھی وہی اعراب اس کے نیچے بھی زیر۔ تو جیسے موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، ایسے ہی بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ بدل اور مبدل منہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک۔ رسولی ہی، لام کے نیچے ہم زیر پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ علا کی وجہ سے۔ اچھا، یہ ہی کے نیچے بھی ہم زیر پڑھ رہے ہیں، لیکن ہی کے نیچے جو زیر ہے وہ علا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہی جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس کا اعراب اپنا ہوتا ہے، اس کو کوئی اور آ کر اعراب نہیں دیتا۔ تو لام کے نیچے جو زیر ہے وہ علا کی وجہ سے ہے۔ اور محمدن، اس کے نیچے جو زیر ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بدل ہے رسول سے، اور رسول مبدل منہ ہے، تو مبدل منہ کا جو اعراب ہوگا وہی اعراب بدل کا بھی ہوگا۔ یہ بات امید ہے آپ تمام حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اعراب معطوف علیہ کا ہوتا ہے، واو سے پیچھے والے حرف کا، یا واو سے پیچھے والے لفظ کا، یا اسم کا، یا فعل کا، جو بھی ہے، وہی اعراب واو کے بعد والے لفظ کا بھی ہوتا ہے۔ آلیہ، لام کے نیچے ہم زیر پڑھ رہے ہیں، حالانکہ لام کے نیچے جو زیر ہے وہ اس واو کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ واو عاطفہ، یہ واو جارہ نہیں ہے۔ ویسے تو حروف جارہ میں سے واو بھی ہے نا، لیکن یہاں پر یہ واو جر نہیں دے رہی۔ آلیہ کی جو زیر ہے وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس آلیہ کا عطف ہو رہا ہے رسول پر۔ کس پر عطف ہو رہا ہے؟ رسول پر، تو رسول کی لام کے نیچے زیر ہے، تو جو اعراب معطوف علیہ کا ہوگا وہی معطوف کا بھی ہوگا۔ اسی طرح وَأَصْحَابِهِ، اصحابی ہی، یہاں پر با کے نیچے زیر ہے، اور اس کو زیر کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا عطف بھی رسول پر ہو رہا ہے، اس کا عطف بھی کس پر ہو رہا ہے؟ رسول پر ہو رہا ہے۔ اجمعین، یہ بھی حالت جری میں ہے، اور اس کا جو جر ہے وہ یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کا جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے۔ اب یہ کیوں مجرور ہے اجمعین، جبکہ اس سے پیچھے تو کوئی حروف جارہ نہیں ہے، یہ بدل بھی نہیں ہے، اور یہ صفت بھی نہیں ہے، تو اجمعین کیوں مجرور ہے؟ اس کو بھی سمجھ لیں۔ کچھ الفاظ آتے ہیں جو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکید کے لیے، بات کو پکا کرنے کے لیے، ان میں سے ایک اجمعین بھی ہے۔ اجمعون اس کو کہہ لیں یا اجمعین کہہ لیں، اجمعون اجمعین دونوں طرح سے استعمال ہوگا۔ حالت رفعی جو ہے وہ اجمعون ہے، اور حالت جری جو ہے وہ اجمعین ہے۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں تاکید، یہ تاکید والے الفاظ ہے۔ تاکید والے الفاظ کو اعراب ملتا ہے وہ والا جس کی یہ تاکید کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو اعراب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تاکید کر رہے ہیں اصحاب کی، کہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور آپ کے صحابہ پر۔ آگے تاکید کر دی کہ سب صحابہ پر، کوئی صحابی اس سے خارج نہیں ہے، سب صحابہ پر تاکید ہو گئی نا۔ تو اجمعین کس کی تاکید ہے؟ اصحاب کی۔ اچھا، حروف الفاظ تاکید اور بھی ہیں، لیکن وہ ابھی ہم پڑھ نہیں رہے، آپ نے صرف اجمعین کو یاد رکھنا ہے کہ اجمعین کا جو لفظ ہے، یا اسی طرح اجمعو کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اجمعو، اجمعو، یا اجمعو مفرد کے لیے آتا ہے، اور اجمعین جمع کے لیے۔ تو تاکید کا اعراب وہی ہوگا جو پیچھے والے لفظ کو ہوگا۔ پیچھے والے لفظ کو ہم بولتے ہیں مؤکد، جس کی تاکید کی جا رہی ہوتی ہے، جس کی تاکید کی جا رہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤکد۔ تو آج کے سبق میں آپ نے دو چیزیں پڑھی ہیں صرف، ایک یہ کہ بدل کیا ہوتا ہے اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ تاکید کیا ہوتی ہے، جو لفظ کی معنی کو پختہ کر دیتی ہے، اس سے جو کوئی اگر خارج ہو رہا ہو تو اس کو وہ خارج نہیں ہونے دیتی۔ جیسے اصحاب، صحابہ کرام پر درود و سلام ہو، ذہن میں آ سکتا تھا نا کہ ہو سکتا کوئی صحابی اس میں شامل نہ ہو، تو آگے تاکید کر دی کہ اجمعین سب صحابہ پر۔ ہمارا عقیدہ شیعوں والا نہیں ہے، کیونکہ شیعہ تو سارے صحابہ کو نہیں مانتے نا، تو اہل سنت والجماعت سب صحابہ کو مانتے ہیں، اس لیے اجمعین کا لفظ ہم اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام پر درود و سلام نازل ہو۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں دوبارہ ترکیب کی طرف۔ واو حرف عطف ہے، الصلاۃ معطوف علیہ ہے،
वो हरफ अतफ है, अस्सलाम ये मातूफ है। मातूफ मातूफ अलैह मिलकर ये बनेंगे मुबतदा। ये क्या बनेंगे? मुबतदा, क्योंकि दोनों के शुरू में अलिफ लाम है, मुअर्रफ बिल लाम है, और मुअर्रफ बिल लाम जब कलाम के शुरू में आ जाए तो वो क्या बनता है? मुबतदा। आला हरफ जार है। रसूल मुजाफ, ही जमीर मुजाफुन इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुबदल मिन्हु, मुहम्मदिन ये बनेगा बदल। बदल अपने मुबदल मिन्हु से मिलकर मातूफुन अलैह। वाव हरफ अतफ, आल मुजाफ, ही जमीर मुजाफुन इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये बनेगा मातूफ अव्वल। क्या मतलब? बसाओ का ऐसा होगा कि आपके पास मातूफुन अलैह एक होगा, मातूफुन अलैह एक होगा, लेकिन जो मातूफ होंगे यानी जिनको आप पिछले लफ्ज के साथ जोड़ रहे होंगे वो ज्यादा भी हो सकते हैं। मातूफुन अलैह एक है, रसूल ही मोहम्मद ये मातूफुन अलैह है। वाव हरफ अतफ है, आल ही आल मुजाफ है, ही जमीर मुजाफुन इलैह है, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर इसको हम कहेंगे मातूफ अव्वल, यानी ये पहला मातूफ है, यानी पहला ऐसा लफ्ज है जिसको हम पीछे वाले लफ्ज के साथ जोड़ रहे हैं। वाव हरफ अतफ, असहाबी मुजाफ, ही जमीर मुजाफुन इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुअक्कद, अजमाइन ताकीद, मुअक्कद ताकीद मिलकर मातूफ सानी, यानी ये दूसरा ऐसा लफ्ज है कि जिसको हम पीछे वाले एक लफ्ज के साथ मिला रहे हैं। मातूफ अलैह अपने दोनों मातूफों से मिलकर, अला हरफ जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर किसके मुताल्लिक होंगे? पीछे कोई फेल ऐसा नहीं है जो आपको नजर आ रहा हो जिसके आप मुताल्लिक करें, पीछे कोई इसम ऐसा नहीं है, ना तो इसमें फाइल पीछे मौजूद है, ना इसमें मफऊल आपको नजर आ रहा है, ना सिफत मुशब्बह है, ना इसमें तफजील है, ना इसमें मस्तर है। कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसके आप इसको ताल्लुक जोड़ें। और आप जानते हैं कि अकेले हरूफ कुछ भी नहीं करते, उनका आपको ताल्लुक जोड़ना पड़ता है। तो आप इसका ताल्लुक जोड़ दें, साबित उनके साथ जोड़ दें, साबता के साथ जोड़ दें। जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ साबत फेल के, साबत फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया होकर खबर, मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। इसको बहुत ध्यान से बहुत पक्के करके आपने इसको याद करना है। अच्छा, यहाँ ये समझ लें कि हमने तीन चीजें ऐसी पढ़ी हैं कि जिनका एराब पीछे वाले लफ्ज वाला एराब होता है। सबसे पहले सिफत, सिफत का एराब पीछे वाले लफ्ज मौसूफ वाला होता है। नंबर दो बदल, बदल का एराब पीछे वाले लफ्ज मुबदल मिन्हु वाला होता है। ताकीद, ताकीद का एराब पीछे वाले लफ्ज मुअक्कद वाला एराब होता है, उनका अपना कोई एराब नहीं होता। सिफत का अपना कोई एराब नहीं होता। सिफत देखती है कि मेरे मौसूफ का क्या एराब है, जो मौसूफ का एराब होता है चुप करके वही एराब सिफत भी ले लेती है। इसी तरह बदल भी देखता है कि मेरे मुबदल मिन्हु का एराब क्या है, अपना उसका कोई एराब नहीं होता। वो अपने मुबदल मिन्हु को देखते हैं कि मेरे मुबदल मिन्हु ने कौन सा एराब कबूल किया है, वही एराब वो बदल भी कबूल कर लेता है। इसी तरह ताकीद भी देखती है कि मेरे मुअक्कद का कौन सा एराब है, तो ताकीद भी उस एराब को क्या कर लेती है? कबूल कर लेती है। जैसे देखें, अर्रहमान अर्रहीम, इन दोनों का अपना कोई एराब नहीं है। इन्होंने देखा कि हमारे जो मौसूफ हैं लफ्ज अल्लाह, इनके नीचे जेर है, तो हम भी मजरूर हो जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीम के नीचे भी जेर, नून के नीचे भी जेर। मुहम्मदिन, इस मोहम्मद के लफ्ज ने, इसका अपना कोई एराब नहीं है। इस मोहम्मद के लफ्ज ने देखा कि रसूली, लाम के नीचे कौन सा एराब आ रहा है, जो कि मेरा मुबदल मिन्हु है, तो जो मुबदल मिन्हु का एराब वही बदल का एराब हो गया। मोहम्मदिन भी मजरूर हो गया रसूली की लाम के मजरूर होने की वजह से। इसी तरह अजमाइन, इसने देखा कि इसका अपना कोई एराब नहीं है, लेकिन जब इसने देखा कि मेरा जो मुअक्कद है असहाब का लफ्ज, उसकी बा के नीचे जेर है, तो मैं भी चुप करके मजरूर हो जाऊं। तो ये जो तीन है, ये अपने माकबल वाला एराब क्या कर लेते हैं? प्यार मोहब्बत के साथ कबूल फरमा लेते हैं, इनका अपना कोई एराब नहीं होता। आगे जी, अम्मा बाद, हमदो सलात के बाद, कल से कल के सबक में इंशाल्लाह हम अम्मा बाद का एराब पढ़ेंगे। अम्मा बाद का, इसमें थोड़ी सी वजाहत है कि अम्मा बाद की तरकीब कैसे करते हैं, उसका तरीका कार क्या होता है, इसको फिर अगले सबक में हम देख लेते हैं इंशाल्लाह।